जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 26वें दिन की कथा में आज आप सुनेंगे कुंजल पक्षी और उसके पुत्र कपिंजल का संवाद, कामुदा की कथा और विहुंड दैत्य का वध। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री विष्णु भगवान इस कथा को सुनाते हुए राजा वेन से कहते हैं कि हे धर्मात्मा, उस धर्मात्मा कुंजल ने अपने चौथे पुत्र कपिंजल को पुकार करके बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उससे कहा कि बेटा, तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। बोलो, आहार लाने के लिए यहाँ से किस स्थान पर जाते हो? वहाँ तुमने कौन सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है, वह तुम मुझे बताओ। तब उस कपिंजल ने अपने पिता कुंजल से कहा कि हे पिताजी, मैंने जो अपूर्व बात देखी है उसे आपसे कहता हूँ, सुनिए। कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उस कैलाश पर्वत की कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वह कैलाश पर्वत नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त है। भांति भांति के वृक्ष उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। गंगा जी का शुभ्र एवं पावन जल सभी ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहां से सहस्त्रों विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ कोटि कोटि शिवगण भरे रहते हैं। हे पिताजी, एक दिन मैं उसी कैलाश पर्वत पर, जो कि शंकर जी का घर है, वहां गया था और वहां मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखाई दिया जो कि पहले कभी देखने या सुनने में मेरे नहीं आया था। अब मैं आपसे उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूँ, सुनिए आप। गिरिराज मेरु का पवित्र शिखर महान अभ्युदय से युक्त है। वहां से हिम और दूध के समान रंग वाला गंगा नदी का प्रवाह बड़े ही वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वह स्त्रोत्र कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सभी ओर फैल जाता है। उस जल से 10 योजन का लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है। उसे गंगा हल्द कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। हे महामते, गंगा हल्द के सामने, उसके सामने ही शिला के ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले हुए थे। रूप के वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। हे पिताजी, उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वह बड़ी ही शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वह गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थी या फिर समुद्र तन्या लक्ष्मी जी। इंद्र या फिर यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदर नहीं दिखाई देती। उसके शील, सद्भाव, गुण और रूप जैसे दिख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्यांगनाओं में नहीं दृष्टिगोचर होते। शिला के ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और वह फूट फूट कर रो रही थी और कोई स्वजन संबंधी उसके पास नहीं थे। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अश्रु बिंदु मोती के दाने के जैसे चमक रहे थे। वे सब के सब गंगा जी के स्तोत्र में ही गिरते थे और सुंदर कमल पुष्प के रूप में परिणित हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुंदर पुष्प गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग के साथ वह बह रहे थे। हे पिताजी, इस प्रकार मैंने यह अपूर्व बात वहां देखी। आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण आप जानते हो तो मुझ पर कृपा करके मुझे बताइए। गंगा के मुहाने पर जो सुंदर स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों से गिरे हुए आंसू सुंदर कमल के समान बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो आप फिर मुझे यह सारा रहस्य बतलाइए। यह सुनकर वह कुंजल तोता बोला अपने पुत्र से कि बेटा, बता रहा हूं तुम्हें, सुनो धैर्यपूर्वक। यह देवताओं का रचा हुआ वृतांत है। इसमें महात्मा श्री विष्णु के चरित्र का वर्णन है, जो कि सभी पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नहुष ने संग्राम में महापराक्रमी हुंड नामक दैत्य को मार डाला था। उस दैत्य के पुत्र का नाम था विहुंड। वह विहुंड भी बड़ा ही पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुष ने उसके पिता का, मंत्री तथा सेनापति का भी वध किया है, तब उसे बड़ा ही क्रोध हुआ और वह देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत होकर अब तपस्या करने लगा। तब से बढ़े हुए उस दुष्ट विहुंड दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। वे सभी देवता जानते थे कि समर भूमि में विहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है। उधर विहुंड के मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। विहुंड ने निश्चय किया कि मैं मनुष्यों और देवताओं को मारकर अपने पिता के वैर का बदला लूंगा
इस प्रकार अत्याचार के लिए उद्यत होकर देवताओं और ब्राह्मणों के लिए वह कंटक रूप में उस पापी दैत्य ने उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया। समस्त प्रजा को पीड़ा देने लगा। वह उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान श्री विष्णु की शरण में गई और जाकर श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे भगवान, विहुंड के महान भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले देवताओं से कि पापी विहुंड देवताओं के लिए कंटक रूप है, मैं उसका अवश्य ही नाश करूंगा। देवताओं से यूं कहकर भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभागा विष्णु माया ने विहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुणी स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह नंदन वन में आकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज विहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला। नंदन वन में पहुंचने पर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। वह इस बात को नहीं जान सका कि यह मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। यह सुंदरी स्त्री काल रूपा है। यह बात उस विहुंड की समझ में नहीं आई। माया का शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रहा था। उसका रूप का वैभव उसकी शोभा को बढ़ा रहा था। पाप आत्मा विहुंड उस सुंदर युवती को देखते ही लुभा गया और उससे बोला कि भद्रे, तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारे शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है। तुम मेरे चित्त को मथे डालती हो। हे सुमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और काम जनित वेदना से मेरी रक्षा करो तुम। हे देवेश्वरी, अपने समागम के बदले इस समय तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वह सब तुम्हें देने को तैयार हूँ। यह सुनकर माया बोली विहुंड से कि दानव, यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से तुम भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कामोद से उत्पन्न, दिव्य, सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी तुम पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूंगी। यह सुनकर विहुंड दैत्य बोला माया से कि देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा मांगा हुआ वह वर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर दैत्यराज विहुंड जितने भी दिव्य एवं पवित्र वन थे उन सभी वनों में अब वह विहुंड विचरण करने लगा। उसके चित्त पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे कोमोद नामक वृक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ करता रहा, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से उसे यही उत्तर मिलता था कि यहाँ कामोद वृक्ष नहीं है। दुष्ट आत्मा विहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्तिपूर्वक अपना मस्तक झुकाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, मुझे फूलों से लदे हुए सुंदर कोमोद का वृक्ष बतलाइए। उस वृक्ष का आप मुझे पता बताइए। यह सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसे बोले कि दानव, कामोद नामक उस नाम का कोई वृक्ष नहीं है। कामोदा तो एक स्त्री का नाम है। वह जब किसी प्रसंग से अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है तब उसके मनोहर हास्य से सुगंधित श्रेष्ठ तथा दिव्य कोमोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उन पुष्पों का रंग अत्यंत पीला होता है तथा वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं। उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शंकर की पूजा करता है उसकी बड़ी से बड़ी कामना को भी भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। कामोदा के रोदन से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती है, अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इस बात को सुनकर विहुंड ने उनसे पूछा कि हे भृगुनंदन, कामोदा कहाँ रहती है? तब शुक्राचार्य बोले, हे दानव, संपूर्ण पातकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार नामक तीर्थ के पास कामोद नामक पुर है, जिसे कि विश्वकर्मा ने बनाया था। उसी कामोद नगर में दिव्य भोगों से विभूषित एक सुंदर स्त्री रहती है जो कि संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वह भांति भांति के आभूषणों से अत्यंत ही सुशोभित जान पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवती की तुम पूजा करो, साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ तुम। यह कहकर शुक्राचार्य अब चुप हो गए और वह महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। अपने पिता कुंजल तोते से यह सब सुनकर उसके पुत्र कपिंजल ने उसे पूछा कि हे पिताजी, कामोदा के हास्य से जो पवित्र दिव्य गंध से युक्त और देवता तथा दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते हैं? उन हास्य जनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर क्यों संतुष्ट होते हैं?
उस फूल का क्या गुण है? कामोदा कौन है और वह किसकी पुत्री है? आप यह बताइए। यह सुनकर कुंजल बोला अपने पुत्र से कि पूर्व काल की बात है, देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उद्यम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया था। देवताओं और दैत्यों के मंथन से 4 कन्याएं प्रकट हुई। फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखाई पड़ा। उपयुक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, तो दूसरी का वारुणी नाम था, तीसरी का नाम था कामोदा और चौथी का नाम था ज्येष्ठा। कामोदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वह भविष्य में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप को धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वह परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होगी। उसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा ही रमण करेंगे। जो तुलसी का एक पत्ता भी ले जाकर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करेगा, उसका भगवान बड़ा ही उपकार मानेंगे। और मैं इसे क्या दे डालूं? यह सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण उस मनुष्य के ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त 4 कन्याओं में से जो कामोदा नाम से प्रसिद्ध देवी हैं, वह जब हर्ष से गदगद होकर बोलती और हंसती हैं, तब उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े ही सुंदर होते हैं, कभी तो कुम्हलाते नहीं हैं। जो उन फूलों का यत्न पूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु जी की पूजा करता है, उसके ऊपर सभी देवता संतुष्ट होते हैं और वह जो जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इस प्रकार जब कामोदा किसी दुख से दुखी होकर रोने लगती है, तब उसकी आंखों के आंसुओं से भी फूल पैदा होते हैं और झड़ते हैं। हे महाभाग पुत्र, वे फूल भी देखने में बड़े ही मनोहर होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। वैसे फूलों से जो भगवान शंकर का पूजन करता है, उस मनुष्य को दुख और संताप मिलता है। जो पाप आत्मा एक बार भी उस तरह के फूलों से देवताओं की पूजा करता है, उसे वे निश्चय ही दुख देते हैं। भगवान श्री विष्णु ने पापी विहुंड के पराक्रम और दुस्साहस पर दृष्टि डालकर देव ऋषि नारद को उसके समीप भेजा। उस समय वह दुरात्मा विहुंड नामक दैत्य कामोदा के पास जा रहा था। नारद जी उसके समीप जाकर हंसते हुए उसे बोले कि दैत्यराज, कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम बड़े ही उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। तब विहुंड ने ब्रह्मा कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, हे द्विश्रेष्ठ नारद जी, मैं कामोदा पुष्प के लिए चला हूँ। यह सुनकर नारद जी ने उससे कहा कि दैत्य, तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि न जाना, क्योंकि वहाँ संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु रहते हैं। हे दानव, जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रवाह के पावन जल के साथ ही बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे। तुम उन बहते हुए फूलों को पानी से निकाल लेना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके तुम अपना मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ विहुंड से यह कहकर धर्मात्मा नारद जी कामोद नगर की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वह दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामोदा के घर गए और जाकर उससे मिले। कामोदा ने स्वागत आदि के द्वारा मुनि नारद को प्रसन्न किया और बड़े ही मीठे वचनों में कुशल समाचार उनसे पूछा। तब द्विश्रेष्ठ नारद जी ने कामोदा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा। नारद जी ने कामोदा से कहा कि भगवान श्री विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याणमयी है देवी, तुम यहाँ सुख से रहती हो ना? किसी तरह का कोई कष्ट तो नहीं है तुम्हें? तब कामोदा नारद जी से बोली कि महाभाग, मैं आप जैसे महात्माओं तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा से सुखपूर्वक जीवन बिता रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने का कारण उपस्थित हुआ है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा है। मानो किसी ने मेरे सामने आकर मुझसे कहा है कि अव्यक्त स्वरूप भगवान हर्षिकेश संसार में जाएंगे, वहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। हे महामते नारद जी, ऐसा स्वप्न देखने का मेरा क्या कारण है? आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपा मुझे बताइए। यह सुनकर नारद जी ने कामोदा से कहा कि भद्रे, मनुष्य जो स्वप्न देखते हैं वह 3 प्रकार का होता है, वातिक, पातिक और कफज, अर्थात वातज, पितज और कफज। हे सुंदरी, देवताओं को न तो नींद आती है और न ही स्वप्न आते हैं। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। वे सभी स्वप्न उसके
कर्म से प्रेरित होकर दृष्टि पथ में आते हैं। पर्वत तथा ऊंचे नीचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वातिक स्वप्न है। अब कफादिकय के कारण दिखाई देने वाले स्वप्न तुम्हें बता रहा हूँ। जल, नदी, तालाब तथा पानी के विभिन्न स्थान, ये सब कफज स्वप्न के अंतर्गत हैं। हे देवी, अग्नि तथा बहुत से उत्तम स्वर्ण का जो दर्शन होता है उसे पैतृक स्वप्न समझो। अब मैं तुम्हें भावी का अर्थ है भविष्य में तुरंत ही फल देने वाले, उन भावी स्वप्न का वर्णन करता हूँ। प्रातःकाल जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखाई देते हैं वह कर्मशः लाभ और हानि को व्यक्त करने वाले हैं। हे सुंदरी, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्न की अवस्थाएं बताई हैं। भगवान श्री विष्णु के संबंध में यह बात अवश्य होने वाली है, इसी कारण तुम्हें दो स्वप्न दिखाई दिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर कामोदा उनसे बोली, हे नारद जी, संपूर्ण देवता भी जिनका अंत नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिनमें संपूर्ण विश्व का लय होता है, जिन्हें विश्व आत्मा कहते हैं, और सारा संसार जिनकी माया से मुग्ध हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्री विष्णु संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं। तब नारद जी ने कोमोदा से कहा कि देवी, इसका कारण तुम सुनो। महर्षि भृगु के श्राप से भगवान संसार में अवतार लेने वाले हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसीलिए तुम्हें दो स्वप्न का दर्शन हुआ है। इतनी कथा सुनाकर कुंजल तोता अपने पुत्र विहंजल से आगे कहता है कि हे पुत्र, हे बेटा, यूं कहकर के नारद जी कामोदा से अब ब्रह्मालोक को चले गए। उस समय कामोदा भगवान के दुख से दुखी हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठकर बारंबार हाहाकार करती हुई करुण स्वर से विलाप करने लगी। वह अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी, वे ही गंगा जी के जल में गिरते थे। पानी में पड़ते ही वे पुनः पद्म पुष्प के रूप में प्रकट होते और धारा के साथ वह बह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विहुंड भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वह इस बात को न जान सका कि ये दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल हैं। उन फूलों को देखकर वह असुर बड़े ही हर्ष में भर गया। उन सभी फूलों को उसने जल से निकाल लिया। फिर वह उन खिले हुए पद्म पुष्पों से गिरिजापति भगवान शंकर की पूजा करने लगा। विष्णु की माया ने उसके मन को हर लिया था, अतः विवेक शून्य होकर उस दैत्यराज ने 7 करोड़ फूलों से भगवान शिव का पूजन किया। यह देखकर जगन्माता पार्वती को बड़ा ही क्रोध हुआ। माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि नाथ, इस दुर्बुद्धि दानव का कुकर्म तो देखिए आप। यह शोक से उत्पन्न फूलों के द्वारा आपका पूजन कर रहा है। इसे दुख और संताप ही मिलेगा, यह सुख पाने का तो अधिकारी ही नहीं है। तब माता पार्वती से भगवान शंकर बोले कि भद्रे, तुम सच कहती हो। इस पापी ने सत्यपूर्ण उद्योग को पहले ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम से आकुल है, अतः यह दुष्ट आत्मा गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित फूलों को ग्रहण करता है और उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप को ही देने वाले हैं। इनके द्वारा किसी का कल्याण भला कैसे हो सकता है। हे देवी पार्वती, मैं तो समझता हूँ कि यह ध्यानहीन है, क्योंकि अब पापाचारी हो गया है, अतः तुम इसे अपने ही तेज से मार डालो। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर देवी पार्वती उनसे बोली कि नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यूं कहकर देवी वहां पर गई और विहुंड के वध का उपाय सोचने लगी। वे एक महात्मा ब्राह्मण का माया में रूप बनाकर पारिजात के सुंदर फूलों से अपने स्वामी शंकर जी की पूजा करने लगी। इतने में ही उस पापी दानव ने आकर देवी की उस दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। वह दुष्ट आत्मा काल के वशीभूत हो चुका था, इसलिए उसने पार्वती के द्वारा पारिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोक जनित पुष्पों से शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थी। यह देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही उससे पूछा, विहुंड से पूछा देवी पार्वती ने कि आप कौन हैं जो शोकाकुल चित्त से भगवान शिव की पूजा कर रही हैं। ये शोक जनित अपवित्र आंसू भगवान के मस्तक पर पड़े हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, इसका मुझे आप कारण बताइए। तब विहुंड देवी पार्वती से बोला
कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदर स्त्री देखी जो कि सब प्रकार की सौभाग्य संपदा से युक्त और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वह कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मोह से मैं संतप्त हो उठा। काम से मेरा चित्त व्याकुल हो गया। जब मैंने उससे समागम करने की प्रार्थना की तब वह मुझसे बोली कि कामोद के फूलों से भगवान शंकर की तुम पूजा करो और उन्हीं फूलों की माला बनाकर मेरे कंठ में पहनाओ। 7 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो। उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं देवी यह पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव अभिष्ट फल की दाता हैं। यह सुनकर देवी पार्वती उसे बोली कि अरे, कहाँ तेरा भाव है, कहाँ तेरा ध्यान है और कहाँ तुझ दुरात्मा का ज्ञान है। तू कामोद पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा बता तो, कामोद का सुंदर रूप कैसा है? तूने उसके हास्य से उत्पन्न सुंदर फूल कहाँ पाए हैं? यह सुनकर विहुंड बोला देवी पार्वती से कि मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोदा को मैंने कभी देखा भी नहीं है। गंगा जी के जल में जो फूल बहकर आते हैं उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हीं फूलों से एकमात्र शंकर जी का पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्य ने मेरे सामने इस फूल का परिचय दिया था। मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य प्रति यह पूजा करता हूँ। यह सुनकर देवी पार्वती ने कहा कि पापी, ये फूल कामोदा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुख से हुई है। इन्हीं से तू पाप पूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोक जनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। यह आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध हुआ है। इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगी। देवी पार्वती विहुंड से अपने साक्षात रूप में प्रकट होकर ये सब नहीं कह रही थी। देवी पार्वती एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आई थी विहुंड के सामने। आगे की कथा का श्रवण करते हैं। ये सुनकर काल के वशीभूत हुआ वह दानव विहुंड देवी पार्वती अर्थात उस ब्राह्मण से कहने लगा कि रे दुष्ट, अरे अनाचारी, तू मेरे कर्म की निंदा करता है। रुक, मैं तुझे अभी इस तलवार से मौत की घाट उतारता हूँ। यूं कहकर वह ब्राह्मण को मारने के लिए अब तीखी तलवार से उसकी ओर झपटा। यह देखकर ब्राह्मण के रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और ज्यों ही वह दैत्य विहुंड उनके पास पहुंचा त्यों ही उन्होंने देवी पार्वती ने अपने मुंह से ओंकार का उच्चारण किया। ओंकार की ध्वनि होते ही वह अधम दानव विहुंड निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो कि वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो। इस लोक संहार दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत अब स्वस्थ हो गया। सबके दुख और संताप दूर हो गए। हे बेटा विहंजल, गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुल चित होकर बैठी हुई जो सुंदरी स्त्री रो रही थी वह कामोदा ही थी। उसके रोने का यही कारण था। यह सारा रहस्य जो तुमने मुझसे पूछा था मैंने तुम्हें कह सुनाया है। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा।